जय हिंद। मैं मुकुट सिंह, मुकुट फिजिकल एकेडमी गुना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएसएफ एससीएम के फिजिकल चल रहे हैं और अभी इससे पहले हमने वीडियो डाली थी बॉयज़ की, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, बहुत बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी उस वीडियो से। तो इसी टॉपिक पे आज हम वीडियो लेकर आए हैं। टाइटल आपने पढ़ लिया है। हमारे ईशा अभी गई थी फिजिकल देने के लिए इंदौर, तो इंदौर में इसका बीएसएफ एससीएम का फिजिकल क्लियर हुआ है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक फिजिकल की रिव्यू की कोई वीडियो है ना यूट्यूब पे, मैंने भी सर्च की थी तो अभी तक तो नहीं आई है। तो पहली वीडियो इसकी है, बहुत शानदार, मतलब इसका वो रहा है अनुभव वहाँ के, और आपके लिए बेस्ट टिप्स हम देने वाले हैं। तो पूरी बात करेंगे कैसा क्या फिजिकल का रहा है, कैसे क्या रनिंग का रहा है, कितने बजे एंट्री, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं और क्या आपको सावधानियां रखनी है। तो रिव्यू की ये पूरी वीडियो देखना, स्किप नहीं करना, बीच में बात छूट जाती है, कुछ कमेंट आती हैं। तो इसमें हम गर्ल्सों की कमेंट्स भी आई थी बहुत सारी कि भैया हम लोग का फिजिकल से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स थी। जो बॉयज़ की जो हमने वीडियो डाली थी उसमें ऐसी बहुत सारी कमेंट थी, तो उन कमेंट्सों को भी हम लेने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बीएसएफ एससीएम की या अदर किसी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हम बहुत सारी टिप्स में बीच बीच में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अदर रनिंग की, कंपटीशन की या किसी भी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सारी टिप्स इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ईशा, कहाँ पर फिजिकल था, कहाँ पर सेंटर था, ये बताइए थोड़ा। इंदौर में CSWT करके एरोड्रम रोड है ना, उधर विद्याराम टेम्पल के अपोजिट बीएसएफ कैंपस वहीं था। वेरी गुड। तो अपना वहाँ पे कितने बजे एंट्री हुई है बेटा? मैं 4 बजे के बाद पहुंची थी, तो 4:30 से एंट्री स्टार्ट हो गई थी। 4:30 से एंट्री स्टार्ट हो गई थी। हाँ। क्योंकि बॉयज़ की एंट्री जो लेते थे तो बॉयज़ का हमको मालूम है 5:30 और 6 के अराउंड तक उनने एंट्री ली थी। तो आज 4:30 बजे एंट्री लिए, क्योंकि धूप का थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा था उसमें, तो इसलिए इनकी एंट्री जल्दी ले लिए। तुम गए थे 4 बजे के अराउंड, तो कितनी बच्चियां, मतलब उस टाइम पे लड़कियां गर्ल्स आ चुकी थी? लड़कियां तो लगभग 100 की थी, लेकिन लड़के बहुत सारे थे, 300 से 400 के लगभग। अच्छा, गर्ल्सों को मतलब बुलाया था, तुम गए थे उसके टाइम पे 100 गर्ल्स थी कम से कम। हाँ। तो टोटल गर्ल्स कुछ आइडिया लग रहा है तुम्हें, टोटल गर्ल्स कितनी आई होंगी उस दिन? 600 की समथिंग होंगी गर्ल्स। हाँ। मतलब कम से कम 600, मतलब 50 का बैच बन रहा है। हाँ। गर्ल्सों का 50 गर्ल्सों का बैच बन रहा है। और चिंता का विषय नहीं है, चिप लगती है, सभी गर्ल्सों के पैरों में चिप लगती हैं और वो चिप स्कैन होती हैं। जैसे कि हमने थंबनेल डाला है, उस थंबनेल में अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो इसके पैर में चिप लग रही है। वो ऐसे पाइप लगा हुआ है, ऐसे कैमरा लगे हुए हैं और सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही आप उस लाइन को पहले से ही, जैसे यहाँ से वो वाइट लाइन दिखाई दे रही है पीछे, इतनी दूर से पहले यहाँ से स्टार्ट करा देते हैं रनिंग। जैसे ही आप उस वाइट लाइन को क्रॉस करोगे उससे आपका, मतलब वहाँ पे तो उनने सेंसर लगा रखा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे क्रॉस करोगे आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ऐसा वॉच में देखने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर किसी को हैबिट है वॉच से टाइमिंग देखने की तो वो भी कर सकता है। ठीक, तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है उसमें। आपकी चिप लग रही है तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आए, आपका पैर पहले पड़ेगा तो चिप के हिसाब से ही आपकी टाइमिंग स्टार्ट होने वाली है। तो 4:30 बजे एंट्री स्टार्ट हो गई थी। तो एंट्री के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की बड़ी चिंता रहती है बच्चों को। मतलब एंट्री के टाइम पे सिर्फ ना वो सीरियल नंबर से नाम देख रहे थे, अंदर देखे थे डॉक्यूमेंट। सीरियल नंबर से सिर्फ ओनली नाम देखा गर्ल्सों का। हाँ। जैसे अभी बॉयज वगैरह थे ना, उनका तो उनने आधार कार्ड भी चेक किया था, एडमिट कार्ड भी चेक। वगैरह है ना, तो देख रहे हैं। ठीक है, गर्ल्सों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर तो आधार कार्ड लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड लेके जाना है और क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटो लेके जाना है। और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि आपको ब्लू कलर के पेन का यूज करना है फॉर्म फिल करते समय। आपको अदर कोई ऐसी पेन लेके नहीं जाना। अगर आपके पास में पेन नहीं है तो यहाँ से लेके जाइए, पेन भी लेके जाना है। हाँ लेके जाइए, क्योंकि वो लोग नहीं देते। लेकिन ऐसा रहता है कि किसी के पास नहीं है तो कोई हेल्प कर देते हैं वो, क्योंकि हम लोगों ने, मतलब हमसे बोला था अगर किसी का मन है वो पेन जमा करके जा रहा है वो तो जा सकता है, जिससे कि और बच्चे आए जिन पे पेन नहीं है उनको मिल जाए। क्योंकि हमारे 50 का बैच था तो उसमें उनने भी दी थी, जो बदले मतलब अपने पहले बॉयज़ गए उन लोगों के लिए। तो उसमें पेन वगैरह आप लेके जाना, ब्लू कलर का पेन। बेटा अंदर एंट्री हो गई है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है? मतलब अंदर जैसे तुम लोग की एंट्री हो गई, अब आगे जाके क्या डायरेक्ट रनिंग पे लगाते हैं? पहले ग्रुप चले गए थे ना, वो खड़े हुए थे 50-50 लाइन में, फिर उस सीक्वेंस में बिठा रहे थे 50-50। ठीक है, जाके 50-50 के सीक्वेंस में यहीं से बैच बनना है, 50-50 के तो बना है। उसके बाद वो पहले जो फर्स्ट ग्रुप वो सेकंड ग्रुप को भेज रही है, उसके बाद थर्ड ग्रुप को ऐसे भेज रही है। तो वो जब बैठा के रखते हैं उस टाइम का प्रोसीजर क्या है? वहाँ पे क्या कराते हैं? वहाँ पे कुछ नहीं, आपको अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो पूछते हैं, अगर जाना है तो जा सकते हैं। फॉर्म फिल वगैरह ऐसा कुछ? फॉर्म फिल तो वो साथ में वहीं करवाते हैं, ग्राउंड पे ले जाते हैं ना, वहीं ग्राउंड पे ले जाते हैं उसी टाइम।
ठीक है। मतलब तो आप जाते हो तो वो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है या सेकंड वाले वो बढ़ रहे होते हैं, आपको लाइन से बैठाते हैं, फर्स्ट को बैठाते हाँ, हैं, मतलब सेकंड जो को, फिर थर्ड को। हाँ, जैसे थर्ड पे बैठे हो, आपका तीसरे नंबर का है या फर्स्ट फाइल है, तो फर्स्ट फाइल को फिर वो फॉर्म फिल कराते हाँ, हैं। फिर वो 2 तरीके के फॉर्म फिल होते हैं उसमें, बेटा ध्यान रखना ये वाली बात। और H और H1 था। हाँ, H और H1 करके 2 तरीके के फॉर्म होते हैं। तो उनमें क्या उनको सबसे ज़्यादा निर्देश देते हैं, सावधानियाँ, कि स्मॉल और कैपिटल में। तो आपसे किस में भरवाया था वो? मैं तो कैपिटल में भरा था, बस ईमेल आईडी स्मॉल में बोला था। हाँ, और कैपिटल में ही बोलते हैं, कैपिटल में ही आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। सिर्फ ईमेल आईडी आपकी स्मॉल में, क्योंकि आप ईमेल आईडी स्टार्ट से स्मॉल में ही बनती है वो, तो स्मॉल में सिर्फ ईमेल आईडी होनी है, बाकी सब कैपिटल में बनना है। ये इस बात का ध्यान रखें, वो इसलिए रहता है कि आपके एक एक शब्द स्पष्ट रहे, वरना वो फॉर्म जब पढ़ते हैं ना तो आपका कुछ मिस्टेक होती है, तो थोड़ा बोलते हैं कि बेटा इसका मतलब देखा करो कि कोई गलती क्यों कर दी है इसमें। और क्या सबकी फिर स्मॉल में राइटिंग थोड़ी अजीब सी रहती है, तो दिक्कत आती है उनको फॉर्म को पढ़ने में, क्योंकि आपने किस तरीके से लिखा है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाजी में कुछ भी लिख देते हैं उसमें। तो फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बता पाओगी फॉर्म में क्या था नाम लिखने के लिए? नाम वही, पोस्ट नेम, नाम, एड्रेस वगैरह यही सब था। यही सर नॉर्मली था गर्ल्सों को, मतलब मेरे पास बहुत कमेंट आई थी फॉर्म में क्या है भरने के लिए। तो उसमें नाम, आपकी पोस्ट का नाम, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह यही नॉर्मली है। और आपके मार्क्स 2 मार्क्स जरूर कंपलसरी है, वो 2 मार्क्स ऐसे डलवाएंगे। जैसे आपके यहाँ कोई कट है, फेस पे कट है, हैंड पे है, ठीक है, लेग पे है, या फिर तिल वगैरह है, ठीक है, मोल वगैरह है, तो वो जरूर आपसे 2 मार्क्स कंपलसरी रहेंगे, वो आपको बताना ही बताना है। उसी के बाद आगे की प्रोसीजर होगी। ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद में फॉर्म वगैरह हो गया, उसके बाद का उसके प्रोसीजर, बाद वो थंब वगैरह लगवाते हैं ना, थंब वगैरह लगवाते हैं लाइन लगा के। फिर उसके बाद उसके बाद वो कुछ नहीं है, उसका चेस्ट नंबर दे देते हैं बैग लेने के उसके बाद चेस्ट नंबर देंगे, चेस्ट नंबर आपको हो गया, और उसी टाइम पे चिप वगैरह लगा देते हैं। बॉयजों के साथ लाइन के बाद चिप लग जाती है। बॉयजों को भी ऐसे ही किया था, चिप वगैरह लगा दी थी। और उसके बाद में फिर क्या हुआ था? फिर उसके बाद वो मतलब जो चिप है ना वो स्कैन होती है, उसके बाद वो फिर 50 का ग्रुप बिठा देते हैं, फिर फर्स्ट ग्रुप हो जाता है, उसके बाद सेकंड ग्रुप को ले जाते हैं। ठीक है, तब तक तो वो रनिंग रनिंग के लिए, तो रनिंग में 800 मीटर का रोड पे रनिंग है, ग्राउंड पे रनिंग है, रोड क्योंकि पे रहे। रोड पे ही रनिंग है। 800 मीटर का एक ही चक्कर है वो, हाँ। ठीक है। तो 800 मीटर का एक ही चक्कर है, तो एक एक करके गर्ल्स को छोड़ना कि एक ही साथ, मतलब ऐसे नहीं, वो छोड़ रहा है। 50 का ग्रुप है ना, 10-10 की 5 लाइन बनाते हैं। 10-10 की 5 लाइन बना रहा है, पहले ठीक है। फर्स्ट लाइन को छोड़ते हैं, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट third को एक साथ छोड़ दें कि एक एक नंबर करके नहीं, वो छोड़ एक रहे हैं? साथ छोड़ते हैं। फर्स्ट लाइन में ऐसे एक के पीछे एक लगाते हैं। अच्छा, तो बारी बारी से कि ये लाइन से आते जाओ, 1 हाँ। 2 3 4 5 ऐसे इस तरीके से। हाँ, 10 लेकिन 10 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि स्कैन वो जहाँ पे वो लगा है ना स्कैनर, वहीं से ठीक है। वो बस start होगी time। मैं बार बार यही बात बोलने के लिए निकलवाना चाहता था इससे, कि आपको कोई उससे डर की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको तो वो वहाँ पे बार कोड आपको लगा दिया है, चिप आपको लगा दी है, स्कैन होना है वहाँ से। तो वो जैसे ही आप कहीं, चाहे 50वें नंबर पे लग रहा हो चाहे पहले नंबर पे, आप जैसे ही क्रॉस उसमें करोगे, पैर रखोगे ना, पैर तभी रखोगे timing ना, start तभी से टाइमिंग स्टार्ट होगी। तो उसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हमने बताई है। और कुछ ऐसी सावधानियां मतलब बच्चों को रखनी चाहिए, ऐसा कुछ लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं आई है? वैसे रनिंग तो सुबह कितने बजे स्टार्ट हो गई तुम लोग? मेरी तो 7:30 बजे 7:30 पे हो गई थी। तो वैसे कितनी लड़कियां थी तुम्हारे बैच में टोटल? 50 थी तो 6 बार हो गई थी। 50 लड़कियां थी, 6 बाहर हुई हैं। गर्ल्सों का अच्छा गया, नहीं तो बॉयज़ों में तो 25-30 पास हो रहे थे, बाकी तो बाहर हो रहे थे। 50% का चल रहा था गर्ल्सों में। और किसी बैच की डिटेल में है ऐसे कि और किसी बैच सेकंड में भी शायद इतनी बार हुई थी। सेकंड में भी इतनी 5-6 लड़कियां, 8 लड़कियां हुई थी। तो बहुत अच्छी बात है, ये गर्ल्सों का अच्छा जा रहा है फिजिकल का, क्योंकि टाइमिंग बहुत अच्छी दी है। 4 मिनट 45 सेकंड टाइमिंग है आपकी, 800 मीटर का इवेंट है। तो ये EWS है, जर्नल से बेटा, जनरल से ही है। जर्नल से है, ईशा रघुवंशी। इसका बहुत अच्छा फिजिकल गया है। अब इनका आपको मालूम ही है, इनका होना है अभी इसके बाद में एग्ज़ाम, फिर टाइपिंग टेस्ट वगैरह रहेगा, फिर मेडिकल वगैरह, फुल लंबी प्रोसीजर है। लेकिन बहुत बढ़िया शुभकामनाएं, रिव्यू का आपका बढ़िया अनुभव रहा है ये। किसी को भी, आपको अभी गर्ल्सों की रेगुलर हम वीडियो डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गर्ल्स। और जो फिजिकल देने जाने वाली है, जिनका आज फिजिकल है, इस वीडियो को उन तक भेज दीजिए, क्योंकि बच्चे के दिमाग में जब वहाँ पे ग्राउंड तक जाता है तो बहुत बातें रहती हैं कि कैसे फिजिकल होना है, क्या स्टेप रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। भैया अगर टाइमिंग वो ना साइन करने के लिए देते हैं, उसमें लिखी रहती है, आपको उसमें दिखना रहता है वो टाइमिंग लास्ट में। हाँ। लास्ट में चलो, ये उसके बाद टाइमिंग height से एक होती चीज़ और याद आ गई। हाँ, रनिंग कंप्लीट हुई, तो उसके बाद में हाइट हुई। तो हाइट नहीं, बेटा, उसके बाद पहले वो साइन करने के लिए फॉर्म दिया, फॉर्म उसके बाद दिया। हाइट हुई। अच्छा, मतलब वो जब तुम्हारी टाइमिंग आई, आपको बता दें कितनी टाइमिंग आई थी? हाँ, तुम्हारी मतलब टाइमिंग कितनी रही साइन थी? करते हैं, मेरी 3:52 थी। 3 मिनट 52 सेकंड टाइमिंग थी 800 मीटर की। बहुत अच्छी टाइमिंग रही बेटा। यहाँ पे घबरा रही थी, पता नहीं फिजिकल निकल पाएगा कि नहीं। बच्चे के अंदर डर रहता है, लेकिन देखिए डरना नहीं है अपने को, बिल्कुल भी नहीं डरना है। कल मेरे पास में अकेडमी की एक गर्ल्स का और फोन आया था, वो भी बहुत घबरा रही थी। मैंने कहा घबरा मत, अच्छा यहाँ पे ग्राउंड पे अच्छी मेहनत की है तो टाइमिंग अच्छी भी आएगी। इतनी टाइमिंग में पहले MP पुलिस कांस्टेबल का फाइनल सिलेक्शन हो जाता था,
जब पहले टाइमिंग मांगते थे। तो हाइट मतलब नॉर्मल से लेजर से की है, मशीन से की है? मशीन से की है। बाहर हुई थी लड़कियां, हाइट में बाहर हुई हैं गर्ल्स, बाहर कर रहे हैं गर्ल्स को? हाँ, कर रही हैं। तो बाहर करने में कुछ मतलब उनको प्रूफ दे रहे हैं कि आप बाहर हो चुके हो, क्योंकि प्रूफ दिया था डिस्क्वालीफाई। ठीक है, ओके। और वेट वगैरह? वेट का कोई इशू नहीं है, वेट का कोई इशू नहीं है, ठीक है। वेट लेकिन अपन जैसे खड़े होते हैं ना वहाँ पे वेट भी हो रहा है, ठीक है, उस पर वेट आ रहा है, तो वेट भी हो रहा है, उस पर हाइट भी हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें और होंगी। तो हाइट में गर्ल्सों को बाहर कर रहे हैं, ये वाली बात ध्यान रखना, अपनी हाइट मेजरमेंट पहले ही करा के जाना। हाइट कितनी मांगी है गर्ल्सों की? 155 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी वीडियो रही है, ये वीडियो को शेयर करना जिससे कि गर्ल्सों को हेल्प मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।